1 से 87.47 तक भारतीय रुपए की गिरावट की पूरी कहानी। डॉलर वर्सेस रुपए एनालिसिस स्पेशल रिपोर्ट। 1 से 87.47 तक का सफर, भारतीय रुपए और डॉलर की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रुपया, जो कि $1 1 रुपए के बराबर था, वह आज 87.47 तक कैसे पहुंच गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रुपए की वैल्यू लगातार गिरती रही? आइए इस आर्थिक सफर को विस्तार से समझते हैं ताकि हर कोई आसानी से इसे समझ सके। 1947 जब $1 1 रुपया था। जब भारत आजाद हुआ तब $1 1 रुपए था। भारत पर कोई विदेशी कर्ज नहीं था। रुपए की वैल्यू सोने के भंडार से जुड़ी हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक नीतियों में बदलाव हुए और देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक भागीदारी करनी पड़ी, रुपए की वैल्यू कमजोर होती चली गई। 1950 से 1966 रुपए की पहली बड़ी गिरावट। 1950 के दशक में भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाई और विकास के लिए विदेशी कर्ज लिया। 1957 तक भारत का पहला पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी और औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था। 1966 में भारत ने रुपए का 50% अवमूल्यन किया, जिससे $1 7.50 हो गया। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। महंगाई बढ़ी और आयात पर निर्भरता बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में रुपए का अवमूल्यन किया गया। 1970 से 1990 रुपए की लगातार गिरावट। 1980 में $1 8.66, 1990 में $1 17.50, जिसके मुख्य कारण विदेशी कर्ज बढ़ा, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, जिससे पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हुए। भारत का व्यापार घाटा बढ़ा। लाइसेंस राज के कारण भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल हुई। 1991 भारत का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 15 दिनों के आयात के लिए बचा था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ा। रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ। 1991 में $1 17.90 से 24.58 हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नव उदारीकरण की नीति लागू हुई। प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। रुपए को बाजार आधारित बना दिया। 2000 से 2010 रुपए की हलचल। 2000 में $1 44.94, 2008 में $1 39.15 रुपए कुछ मजबूत हुआ। 2010 में $1 45.72, जिसके मुख्य कारण भारत का IT और सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा। अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ, जिससे रुपया कुछ मजबूत हुआ। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर। 2010 से 2020 रुपए की तेज गिरावट। 2013 में $1 68.85, 2020 में $1 75। कोविड-19 के कारण गिरावट, जिसके मुख्य कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में उछाल। विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकाला। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। RBI को रुपए की स्थिरता के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। 2021 से 2024 नई चुनौतियां, नया रिकॉर्ड। 2022 में $1 80 रुपए, पहली बार 80 के पार। 2023 में $1 83, 2024 में $1 87.47, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, जिसके मुख्य कारण रशिया यूक्रेन युद्ध से वैश्विक अस्थिरता, US फेडरल सर्विस द्वारा ब्याज दरें बढ़ाना, भारत का बढ़ता व्यापार घाटा और महंगा कच्चा तेल। डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया और कमजोर हुआ। रुपए की गिरावट का आम आदमी पर असर। महंगाई बढ़ती है। फॉरेन ट्रैवल महंगा होता है। विदेशी शिक्षा और मेडिकल खर्च बढ़ता है। ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे लोन महंगे हो सकते हैं। क्या रुपए की गिरावट रोकी जा सकती है? अगर भारत को रुपए और मजबूत करना है तो ये कदम जरूरी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इंपोर्ट्स कम करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को बढ़ावा दें। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत करें। सरकारी नीतियों में सुधार करें और विदेशी कर्ज पर नियंत्रण रखें। रुपए का भविष्य क्या होगा? पिछले 5 साल 2019 से 2024 में 70 रुपए से 87.47 रुपए तक की गिरावट हुई है। औसतन 3 से 4 प्रति वर्ष गिरावट हो सकती है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2026 से 2027 तक $1
100 रुपए हो सकता है। लेकिन अगर भारत अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत करता है तो रुपए की गिरावट को रोका जा सकता है। अब आप बताइए, क्या रुपए की गिरावट जारी रहेगी या भारत इसे रोक पाएगा? कमेंट में अपनी राय दें। आप देख रहे हैं 1 रुपए से 87.47 तक का सफर, एक खास रिपोर्ट। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।